समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा वायरल जो बात चल रही है वो ये है कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो आपको एक लंबा 16 पेजेस का फॉर्म भरना होगा। यही नहीं है, अगर आपने लिव इन कपल को अपना मकान किराए पर देने की सोची है तो रजिस्ट्रेशन वेरीफाई नहीं किया है वहाँ पर अगर आपने, तब भी आपको 20,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं और 30 दिनों के अंदर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आपके ऊपर भारी जुर्माना लग सकता है, साथ में जेल भी आपको जाना पड़ सकता है। ऐसे में इस वीडियो में जानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप पर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, आपको कैसे इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, साथ ही आप किन डॉक्यूमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही कई सवालों के जवाब इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। अब उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी के रूल्स को लागू कर दिया है, जिससे लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सख्त रूल्स बना दिए गए हैं। अब लिव इन कपल्स को अपना रिश्ता रजिस्टर करवाना मैंडेटरी हो गया है, ज़रूरी हो गया है। इस प्रोसेस में 16 पेजेस का एक फॉर्म आपको भरना होगा और कुछ मामलों में रिलीजियस लीडर से इसे सर्टिफाई भी करवाना पड़ सकता है, जिससे ये साबित हो कि वो शादी करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं आगे आने वाले वक्त में। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था पहले, तो यहाँ पर ऐसे में इससे रूल्स बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो इस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस कानून की ज़रूरत इसलिए है ताकि शादी के बाहर होने वाले जो डोमेस्टिक वायलेंस हैं उनको रोका जा सके। तो यूसीसी के मुताबिक यहाँ पर समझते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप क्या है। तो जब एक मेल और एक फीमेल एक ही घर में इस तरह से रहते हैं जैसे उनकी शादी हो गई है तो इसको लिव इन रिलेशनशिप कहा जाएगा। अब यहाँ पर इसमें एक टर्म है, आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है शेयर्ड हाउस होल्ड, जिसका मतलब ये है कि अगर एक मेल और एक फीमेल जो नाबालिग ना हो यानी कि 18 साल से कम के ना हो, एक किराए के घर में या फिर अपने खुद के घर में साथ रहते हैं तो इसे लिव इन रिलेशनशिप माना जाएगा। अब सवाल ये कि कौन किस तरह के कपल इसमें जो है वो शामिल किए गए हैं, क्या रूल्स इसके लिए बनाए गए हैं। तो ये रूल्स सिर्फ हेट्रोसेक्सुअल कपल्स के लिए हैं, उनके लिए इम्प्लीमेंट किए गए हैं। इसके अलावा इसमें 74 तरह के जो रिश्ते हैं उनको हटा दिया गया है। जैसे पहले जो आप देखेंगे तो इसमें फर्स्ट कजिन्स हैं, उनको लिव इन रिलेशनशिप में नहीं माना गया है, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। हालांकि आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम में फर्स्ट कजिन में शादी भी हो सकती है, वैसे मुस्लिम्स में देखा जाए तो लिव इन का जो कॉन्सेप्ट है वो है ही नहीं। इसके अलावा और भी एक्सेप्शंस यहाँ पर हैं, जैसे कि पहले से शादीशुदा कोई है या कोई पहले से लिव इन में रह रहा हो तो वो किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता है। अगर कोई ज़बरदस्ती या फिर धोखे से या फिर गलत पहचान बताकर लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो ये रिलेशनशिप इनवैलिड ही माना जाएगा, ये यूसीसी के हिसाब से। अब ये सब पता कैसे चलेगा कि लिव इन रिलेशन वैलिड है या फिर नहीं है। तो रजिस्ट्रार के पास ये राइट होगा कि वो रजिस्ट्रेशन के वक्त ये वेरीफाई करे कि रिश्ता सच में लिव इन की कैटेगरीज में शामिल हो रहा है या फिर नहीं। लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को यूसीसी के पार्ट 3 में पूरी तरह से बताया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि रजिस्ट्रेशन क्यों? तो रजिस्ट्रेशन इसलिए क्योंकि रिकॉर्ड रखा जा सके और उस रिकॉर्ड को जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो लोकल पुलिस स्टेशन को दी जाए। अब इसमें ये भी एक क्लॉज है कि अगर लिव इन कपल में से किसी एक की उम्र 21 साल से कम है तो उसके पेरेंट्स या फिर लोकल गार्जियन को इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। लिव इन में रहने के 30 दिनों के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना होगा। इसके अलावा अगर कोई कपल रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहा है तो इसके लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से सबमिट करनी होगी कि आप अब इस रिलेशनशिप में नहीं हैं। लिव इन रिलेशनशिप रजिस्टर कैसे होगी? तो इसके 2 तरीके हैं, एक है ऑनलाइन और एक है ऑफलाइन। ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए आपको आधार कार्ड से लॉगिन करना होगा वेबसाइट पर। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पे आपको OTP आएगा। वेबसाइट है ucc.uk.gov.in, यहीं पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में आपको अपने एरिया के रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना होगा, सभी जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करने होंगे, पूरा फॉर्म भरना होगा। रजिस्ट्रार 30 दिनों के अंदर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर सकता है। अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो इसके लिए आप यहाँ पर 30 दिनों के अंदर इसमें अपील भी कर सकते हैं।
इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर लिव इन के दौरान किसी एक की डेथ हो जाती है तो इसे भी इन्फॉर्म करना होगा। डेथ सर्टिफिकेट के इश्यू डेट के 30 दिनों के अंदर आपको ये बताना होगा कि यहाँ पर एक की मृत्यु हो गई है। तो अगर आप यहाँ पर उत्तराखंड से हैं और लिव इन में रहना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए एक लंबा चौड़ा आप फॉर्म भरिए, जिसे आपको यहाँ पर दिया गया है फॉर्म नंबर 3 के हिसाब से यहाँ पर लिखा गया है यूसीसी में। ऐसे ही टर्मिनेशन के लिए फॉर्म नंबर 4 दिया गया है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होने वाले हैं, तो आपका एज प्रूफ ज़रूरी है। अगर कपल में कोई एक 21 साल से कम उम्र का है तो उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन भेजी जाएगी। एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। अगर उत्तराखंड के रहने वाले हैं आप तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो उसके लिए भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा। उत्तराखंड में 1 साल से ज़्यादा वक्त से रहने वाले लोगों के लिए कम से कम 1 साल पुराना जो बिजली का बिल हो या फिर पानी का बिल हो वो देना होगा। पासपोर्ट्स लग सकते हैं। 1 साल पुराना रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं आप। किराएदार से वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। किराए पर रहने वालों के लिए मकान मालिक को रजिस्ट्रार से जो है यहाँ पर परमिशन भी लेनी होगी। पिछले कोई रिश्ते रहे हैं तो का भी आपको सर्टिफिकेशन देना होगा। तलाक हुआ है तो उसका फाइनल डिग्री ऑफ डाइवोर्स देना होगा। अगर आने वाले वक्त में किसी की शादी इनवैलिड हो सकती है तो उसके लिए भी आपको प्रूफ देना होगा। किसी के पार्टनर की डेथ हुई है तो उस केस में डेथ सर्टिफिकेट, पुरानी लिव इन रिलेशनशिप रही है तो उस केस में आपको, अगर वो रिलेशनशिप खत्म हो गई है तो उसका सर्टिफिकेशन देना होगा। अगर शादी आगे चलकर हो सकती है तो उसके लिए भी वैलिडेशन का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये सर्टिफिकेशन रिलीजियस लीडर या फिर जो कम्युनिटी हेड हैं आपके उस रिलीजन के, तो वहाँ से वो लेना होगा। इस केस में सर्टिफिकेट देने वाले धर्मगुरु या फिर कम्युनिटी हेड जो भी होंगे उनका पूरा नाम, पता, ईमेल आईडी, पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अब लिव इन रिलेशनशिप रजिस्टर करने के फ़ायदे क्या होने वाले हैं, तो इस लॉ के हिसाब से अगर कोई मेल लिव इन पार्टनर को छोड़कर चला जाता है तो फीमेल को मेंटेनेंस यानी कि खर्चा जो भत्ता होगा वो मांगने का उनको अधिकार होगा। अब लिव इन के दौरान किसी कपल का कोई बच्चा हो जाता है तो इसे वैलिड माना जाएगा। शादी के बिना पैदा हुए बच्चों को भी संपत्ति का जो अधिकार होगा वो इसके ज़रिए अब मिल सकेगा। इसके अलावा सरकार को ऐसा लगता है कि लिव इन में रहने वालों को किराए पर आसानी से घर नहीं मिलते थे, तो सरकार के हिसाब से रजिस्टर करने पर लिव इन कपल को किराए पर जो मकान है वो मिलने में आसानी होगी। अगर लिव इन सर्टिफिकेट है तो मकान मालिक सिर्फ इस वजह से किराए पर मकान देने से इनकार नहीं कर सकता है कि उनकी शादी नहीं हुई है, मतलब आपको किराए पे घर मिल जाएगा आसानी से अगर आप रजिस्टर्ड हैं। अब अगर कोई लिव इन कपल रजिस्टर नहीं करता है तो क्या होगा, तो भाई साहब इसमें सज़ा और जुर्माना दोनों का प्रावधान दिया गया है। 30 दिनों के अंदर रजिस्टर ना करने पर 3 महीने की जेल या फिर 10,000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। अगर रजिस्ट्रार के नोटिस के बावजूद रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है तो 6 महीने की जेल या फिर 25,000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। झूठी शिकायत दर्ज करने पर पहले चेतावनी दी जाएगी, फिर बार बार झूठी शिकायत करने पर भारी जुर्माना भी लगाने की बात कही गई है इस लॉ के अंदर। तो ये थी पूरी कहानी यूसीसी और लिव इन रिलेशनशिप की। आपका क्या कहना है, आपकी राय क्या है, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।